जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 10th सी और क्वेश्चन रहेगा अब 6, 7, 8, 9 एंड 10 और ये है स्टैंडर्ड 8 मैथ CBSE RTPS। तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके पहले के वीडियोस अगर तुमने नहीं देखे हैं तो पहले वो सब देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सीक्वेंस में हमने लिए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 6 में देखो क्या कहा जा रहा है, A, B and C can do a piece of the work in 10, 9 and 15 days। मतलब ये ना कि A का टोटल स्किल दे रहे हैं, टोटल वर्क A का कितना है 10, B के लिए 9, C के लिए कितना है 15। अब तुम इनका 1 डे वर्क निकाल लो, 1/10, 1/9 एंड 1/15। देखो लास्ट वीडियो में भी सॉल्व करते वक्त मैंने यहाँ लिखा था कि टोटल डेज हमें पता चल जाएंगे अगर 1 डे वर्क पता है तो, और अगर 1 डे वर्क पता करना है तो टोटल डेज को यहाँ पे लिख दो। ये दो फॉर्मूले बहुत काम के हैं। उसी तरह से एक और फॉर्मूला है रिमेनिंग वर्क का। रिमेनिंग वर्क के लिए तुम लिखते हो 1 माइनस वर्क डन। मतलब ये है ना कि काम कितना किया वो 1 में से माइनस कर दोगे तो तुम्हें रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा। अब देखो A, B, C मुझे दिया है, मैंने टोटल जो डेज थे उसका रेसिप्रोकल लिखा तो मुझे 1 डे वर्क मिल गया। अब जब 1 डे वर्क मिला तो मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट C लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। जो C था किसी वजह से 2 दिन बाद वो चला गया, लेकिन 2 दिन तक वो साथ में थे, 2 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया। सो फॉर 2 डेज फॉर, अब मैं क्या करता हूँ इनका 1 डे कंबाइंड वर्क निकालता हूँ। वो हो जाता है 1/10, 1/9 एंड 1/15, जिसका तुम एलसीएम अगर लेकर करो तो 10, 9, 15, यहाँ से 5 2 जा 10, 3 जा 15, ये 2 कर देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 जा 9, ये भी आ गया, बराबर है। अब फिर से 1 3 एंड 1, फिर से 3 लिखा तो 1 1 1। सो 2 लिया था 1 हो गया, 9 3 आ गया, 3 लिया 3 एंड दिस वे। सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। अब 10 90 को डिवाइड करो, 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया। यहाँ पे 19 एंड 6, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25/90, 25/90 बराबर है। अब इसको हम और कट करके छोटा कर सकते हैं इस वैल्यू को। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सो 5/18। अब देखो ये वैल्यू जो मेरे पास है 1 डे वर्क का, यहाँ पर ना उन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया था। सो वर्क डन इन 2 डेज इक्वल्स टू 5/18 इंटू 2 विच इज़ 5/9। अब मैं लिखूँगा रिमेनिंग वर्क। मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा बोलो, 1। देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास रिमेनिंग वर्क का, 1 माइनस वर्क डन करेंगे, 1 माइनस 5/9 लिखेंगे, 9 माइनस 5/9 4/9। ये रहा मेरा रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन पूरा करेगा, C तो चला गया, A और B मिल के करेंगे। तो A और B जब एक साथ मिल के इस काम को करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंबाइंड
1 day work ऑफ ए एंड बी, ये मुझे पता करना है। और वो A का कितना है 1/10, B कितना है 1/9, जो सॉल्व करने पे बनता है 90, 9 + 10 दैट इज़ 19/90। ये कंबाइंड 1 डे वर्क हुआ A एंड B का। रिमेनिंग वर्क अभी करने में कितना दिन लगेगा वो हम जानते हैं। तो डेज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है इनका 4/9, उसको हम डिवाइड करेंगे कंबाइंड वर्क 19/90 से। 4/9 इंटू 90/19 ये 10 हो गया, विच इज़ 40/19। इसको सॉल्व करोगे 19 2 जा 38, 2:2/19। So this is the answer what we are getting now। ठीक है, तो चलो हम अपने 7th क्वेश्चन को सॉल्व करें। 7th क्वेश्चन कहता है P एंड Q कैन हार्वेस्ट अ फील्ड इन 5 and 7 days। मतलब P जो है वो 5 डेज़ में काम पूरा कर सकता है, Q जो है वो 7 डेज़ में काम पूरा करेगा। फिर कह रहे हैं कि आफ्टर P हैज़ वर्कड फॉर 3 days, उस फील्ड में P जो है वो 3 डेज़ तक काम कर लिया, तब जाके Q को खबर लगी कि भाई P कुछ काम कर रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो Q भागा दौड़ा आया और बोला भाई मैं तेरी मदद करूँगा। इसने बोला ठीक है। लेकिन अब दोनों जब मिलके काम कर रहे थे, उसके पहले 3 दिन का काम P ऑलरेडी कर चुका था। कहानी समझो, P जो है वो पहले से काम किया, 3 डेज़ तक उसने काम किया। उसके बाद Q को खबर मिली कि मेरा भाई वहाँ काम कर रहा है, मुझे भी जाना है। अब वो भागा दौड़ा आया और उसने बोला अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसने बोला चलो अब हम दोनों मिल के काम करेंगे। तो पूछ रहे हैं कि अब इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें देखो टोटल टाइम दिया है, हम इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क इसके लिए हो जाएगा 1 डे वर्क 1/P और दैट वैल्यू इज़ 1/5, 1/Q इज़ गोइंग टू बी 1/7। अब हम यहाँ लिखते हैं 1 डे वर्क ऑफ P 1/5, 3 डे वर्क ऑफ P 3/5, रिमेनिंग वर्क। हमेशा रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस करके। 1 माइनस करोगे तो रिमेनिंग वर्क आएगा 5 - 3/5 विच इज़ 2/5। अब रिमेनिंग वर्क मिला 2/5। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, P और Q दोनों करेंगे। तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं कंबाइंड वर्क ऑफ P एंड Q। 1/P 1/Q 1/5 1/7 which is 7 + 5/35 which is 12/35। ये रहा इनका कंबाइंड वर्क। अब रिमेनिंग डेज कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, रिमेनिंग वर्क बाय 1 डे वर्क। तो हम यहाँ पे डेज लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है भाई 2/5, 1 डे वर्क कितना है 12/35, 2/5 इंटू 35/12, 5 7 जा 2 6 जा 7/6। इसका मतलब ये इसे पूरा करेंगे 1:2
1/6 डेज में। ठीक, तो इस तरह से हमने अपने 7th क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलो अब आगे बढ़ें। तो चलो बच्चों हम अपने 8th क्वेश्चन को शुरू करें। हमारा 8th क्वेश्चन देखो कह रहा है P, Q and R टुगेदर बिल्ड अ हाउस इन 8 days। P, Q, R टुगेदर कैन बिल्ड, टोटल टाइम कितना है 8 days का। P, Q and R। बाद में P के लिए बोल रहे हैं P and Q कैन बिल्ड द हाउस सेपरेटली इन 20 days एंड 24 days। ये इनका अपना डेज है। इन हाउ मेनी डेज कैन आर बिल्ड द हाउस अलोन। आर यही काम अकेले करना पड़े तो कितने दिन में करेगा। तो हम देखो क्या करते हैं ना, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इनका 1 day स्किल निकालते हैं। 1 day वर्क मतलब 1/P, 1/Q एंड 1/R क्या कितना आएगा 1/8। 1/P कितना आएगा 1/20। 1/Q कितना हो जाएगा 1/24। R की वैल्यू हमें पता करनी है, वो ठीक है वो रहने देते हैं। 1/R जो है वो क्वेश्चन मार्क में है। अब एक बात देखो, इनका 1 day स्किल जो है वो इतना है, इसका 1 day स्किल और इसका 1 day स्किल पता चल गया। ये अगर मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो 1/P की जगह पे 20 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1/24, 1/R ऐसे ही रखो 1/8। इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे 20 एंड 24, 20, 24 और ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये 5, ये 6, ये 5, ये 3, ये 3, ये 5 और ये 1। सो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। 120 आया एलसीएम, यह आ गया 60 और यहाँ पे यह आ गया 5। फिर से देखो ये 20 था नो, सो 26 जा 60 नहीं 6 आएगा, प्लस 1/R इज़ 1/8। सो 11/120 प्लस 1/R इज़ 1/8। 1/R इक्वल्स टू 1/8 माइनस 11/120। दिख रहा है तुम्हें? यस। अब यहाँ पर वन बाई आर की वैल्यू हमें मिलेगी, एलसीएम ले लेते हैं। 120 है, 8 है, 4 से अगर मैं सीधे 4 से कट कर रहा हूँ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 15 एंड 1 यहाँ डायरेक्ट 15 ले लो, तो 15 2 जा 30 एंड 34 जा 120। 120 है एलसीएम आ गया। अब 8 से डिवाइड कर दो, आ गया 15 माइनस 120 से डिवाइड करोगे सीधे 11 रहेगा। 1/R इक्वल्स टू 4/120, 4 1 जा 4 3 जा, सो 1/R की वैल्यू हो गई 1/30 और मतलब ये क्या रहा इसका 1 डे स्किल, 1 डे वर्क। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R मिलेगा, R इज़ 30, मतलब R को अगर अकेले इस काम को करना पड़ा तो ये 30 डेज में पूरा करेगा। तो देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर इसकी थियरी एक बार हमने समझ ली है, इसके फॉर्मूले को एक बार हमने समझ लिया है। तो टोटल डेज कह रहा है कि टोटल डेज दिया है
तो हम 1 डे पता कर लेते हैं, 1 डे दिया है तो टोटल डेज पता कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दीपक, संजय, विजय और कैलाश, ऐसे 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं। इसमें होता ये है ना कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं और उस काम को करने का इनका अपना कंबाइंड इफेक्ट क्या है वो बता रहे हैं। जैसे दीपक, संजय और विजय एक साथ मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो उस काम को उनको टोटल 63/4 डेज लगेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। संजय, विजय और कैलाश अगर मिलकर करेंगे तो उनको 14 डेज लगेगा। विजय, कैलाश और दीपक एक साथ करेंगे 18 डेज। इस तरह से उनके स्किल बताई गई है। हमें टोटल कभी भी पता होता है तो हम 1 डे पता करने के लिए 1/टोटल डेज कर देते हैं, और अगर टोटल डेज पता है तो यहाँ पे 1 डेज कर देते हैं। और इसी बेस पर हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। रिमेनिंग वर्क हमेशा हम पता करते हैं 1 माइनस वर्क डन लिख के। तो इस तरह से हमारा काम हम करते हैं। यहाँ पे 1 डे वर्क यहाँ लिख रहे हैं, 1 डे वर्क, ये 1 डे वर्क बनेगा 1/d + 1/s + 1/v = 4/63, इसका रेसिप्रोकल। उसी तरीके से यहाँ पे 1/s, 1/v, 1/k = 1/14। यहाँ पे बनेगा 1/v + 1/k + 1/d = 1/18। फिर 1/k, 1/d एंड 1/s = 1/21। ये ना मुझे मिला उनका 1 डे स्किल। एक बात अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे हर एक नाम 2-2 बार आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, डी को ले लो। डी कितनी बार आया है, ये 2 बार हो गया। और कितनी बार आया है, 3 टाइम हो गया, बस 3 टाइम आया है। उसी तरीके से वी को भी देख लो, ये भी 3 टाइम आ गया। के को देखो, ये भी 3 टाइम आ गया। एस, ये भी 3 टाइम। तो इसका मतलब अगर मैं इनको प्लस करूं तो 1/d, 1/s, 1/v एंड 1/k ये सब 3 टाइम आए हैं। अब इस तरफ भी हम प्लस कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर जी आप प्लस क्यों कर रहे हो? मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डेज, हाउ मच डेज इट विल टेक फॉर देम टू वर्क टुगेदर। ये चारों कैरेक्टर एक साथ जब काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो मैं इनका 1 डे कंबाइंड स्किल निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ। जब मैं इन सबको प्लस कर लेता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 4/63 + 1/14 + 1/18 + 1/21। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 63, 14, 18, 21। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 7 से। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 18 को कुछ नहीं हो सकता है, 7 3 जा 21। अब 3 ले लो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर से 3 ले लो, 1 2 2 1, अब 2 ले लो, 1 1 1 1। तो इस तरीके से ना एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो हमें एलसीएम वैल्यू जो मिली है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा है तुम्हें? यस, एलसीएम वैल्यू जो मुझे मिल गई है, एक काम करते हैं यही लिखते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दूर हो जाएगा। 7 3 जा 21, 21 देन
इंटू 6 20, देखो 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 126 लिख दिया मैंने। 63 7 9 जा 63 होता है, ध्यान दो कैलकुलेशन का तरीका क्या है वो देखो, इसी से मिला है ना 9 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो 63 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, खाली 2, 2 4 जा 8, उसी तरीके से 14 जब आएगा तो 7 और 2 हट जाएगा, बचेगा 9, फिर 18 आएगा तो बचेगा 7, 21 आएगा तो बचेगा 6, और ये वैल्यू तुम्हें मिलेगी अब 6 और 7, यहाँ से करते हैं, 6 में ये 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 8 30, 30 अपॉन 126, ठीक है। तो 30 अपॉन 126 ये वैल्यू आ रही है। अब आगे का कैलकुलेशन, ये 3 जो यहाँ पर था इसको भी हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन के इक्वल्स टू 30 अपॉन 126 इंटू 1 अपॉन 3, क्योंकि 3 देखो न्यूमरेटर में था, उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में पहुँचेगा, मतलब यहाँ पे ये 3 इस जगह पे था, यहाँ से उधर गया तो नीचे आ गया। अब ये 3 जो था ये कट कर देगा, ये 10 बनेगा। अब 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यह आ गया 63। अब ये 1 डे स्किल हुआ, सो टोटल डेज के लिए हम क्या करेंगे 63 अपॉन 5, पता है हमें टोटल डेज के लिए 1 डे स्किल से आप रेसिप्रोकल कर देते हो, ये क्या था 1 डे इफेक्ट, तो 63 अपॉन 5 कर दिया रेसिप्रोकल किए तो ये आ गया 63 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3/5, 12 is to 3/5, 12 is to 3/5, ये आंसर आया। मतलब अगर ये सब के सब मिल के काम करेंगे तो 12 डेज प्लस समथिंग फ्यू आवर्स में ये काम पूरा हो जाएगा, 12 is to 3/5 डेज में काम पूरा होगा। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था, सबकी इंडिविजुअल स्किल दे दिया था, हमने उनको प्लस कर लिया तो कंबाइंड वर्क पता चला। कंबाइंड वर्क का रेसिप्रोकल किया तो वो सब मिल के कितने दिन में पूरा करेंगे ये पता चल गया। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन दैट इज 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा 10th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है हमसे कि कुछ एक काम है, चलो जैसे फील्ड का वर्क था, ऐसा कोई काम है जिसे राम श्याम और किशोर ये कर रहे हैं। राम और श्याम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो टोटल 20 डेज़ में ख़त्म करेंगे। श्याम और किशोर 15 डेज़ में पूरा करेंगे। राम और किशोर 12 डेज़ में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबको एक साथ करना है तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ये एग्जैक्ट 9th क्वेश्चन की तरह है। हम इनका 1 डे स्किल पता कर लेते हैं। सो 1 डे कंबाइंड इफेक्ट 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एस का कंबाइंड इफेक्ट है 1 अपॉन 20 का, 1 अपॉन एस एंड 1 अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन 15, 1 अपॉन आर एंड 1 अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन 12। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो देखो ये सारे नंबर्स दो बार आ रहे हैं, है ना, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर, तो ये 2 टाइम हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन के। और उस तरफ जब तुम प्लस करोगे तो क्या मिल रहा है 1 अपॉन 20, 15 एंड 12। एलसीएम ले लेते हैं हम 20, 15 एंड 12 का, यह आ गया 10, 15 ऐसे ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा,
2 से चलो, 2 5 जा 10, 15 को कुछ नहीं करेंगे, 2 3 जा 6, 5 से चलो 1 3 3, 3 से चलो 1 1 1। तो ये एलसीएम वैल्यू हमें मिल गई 5 2 10 30 60, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, तो 5 4 9 एंड 3 12/60। 12/60 ये 1/5 आया, और ये 2 वैल्यू अभी है उधर जाने के लिए, 1/r + 1/s + 1/k ऐसा लिखेंगे, और ये 2 अभी रहने दो, 1/r + 1/s + 1/k इंटू 1/2। तो 1/r + 1/s + 1/k = 1/10, और ये वैल्यू अभी तक आ गई है 10। ठीक है, अब इनका ये 1 डे एफर्ट मिल रहा है हमें। अब देखो, तुम्हें पता क्या करना है वो देख लो। द नंबर ऑफ डेज ईच पर्सन विल टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। एक एक का हमें वर्क का पता करना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/r + 1/s की वैल्यू हमें पता है 1/20, तो उतना यहाँ पुट कर लो। यहाँ लिखो पुट 1/r + 1/s = 1/20, सो 1/r + 1/s + 1/k = 1/10। ये पूरा वर्क हो गया 1/20 का, तो 1/k हो जाएगा 1/10 - 1/20। 1/k = एलसीएम लिया 20 आया, फिर 2 - 1, 1/k is 1/20, k वैल्यू इज 20। देखो, एक समझोगे बाकी सब कर पाएंगे। इनका हमने कंबाइंड वर्क निकाल लिया 1 डे। ठीक, अब 2 जन की वैल्यू तो मेरे पास है ना, तो जब इसकी जगह पे हम 1/20 रख देंगे तो 1/k हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है पूरा? यस, बाकी का कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के भी नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ और फिर लिखता हूँ सारी वैल्यूज़। हमारे पास है 1/r 1/s 1/k = 1/10। अब ना इसकी वैल्यूज़ खाली रिप्लेस करके तुम्हें सॉल्व करना है। अब हम दूसरा वाला फाइंड करेंगे, s और k की वैल्यू पुट करते हैं। 1/r प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/15। यहाँ बता दो पुट 1/s 1/k = 1/15। तो 1/r = 1/10 - 1/15। 1/r ये आ गया, ये एलसीएम इसका 15 आएगा। कैसे वो देखो, 15 है, 10 है, 5 3 जा 15, 2 जा 3 2, सो 5 3 जा 15, 2 जा 30 आ रहा है। दैट्स राइट। सो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, ये 2, 1/r इज़ 1/30, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है ना। इसी तरह से हम अगली वैल्यू दैट इज़ शाम की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं ये मिटा दे रहा हूँ। वन अपॉन आर एंड 1/k प्लस 1/k प्लस 1/s इक्वल्स टू 1/10। यहाँ लिखो पुट 1/r प्लस 1/k इक्वल्स टू 1/12। तो इतने की जगह पे 1/12 लिख दो।
1/s वैसे ही रहेगा, 1/s इज़ 1/10 माइनस 1/12। अब 10 and 12 है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 5 1 जा 6, बाद में डायरेक्ट 6 हो जाएगा ये, तो 6 5 जा 30, 2 जा 60, 1/s इक्वल्स टू 60, 6 माइनस 5, 1/s इज़ 1/60, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो s जो है श्याम जी वो 60 डेज़ में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज ख़त्म हुई टाइम एंड वर्क का। समझ कर करना, जो फार्मूलेज मैंने बताए हैं पूरा एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है और उसी के बेस पर इसे लेके चलना है। और बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आपके वीडियोस में सेंड करूँगा, या आपका स्टडी के लिए अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए है। वो क्वेश्चंस अपलोड करने के बाद तुम्हें सॉल्व करना है और कमेंट में उसके आंसर्स तुम्हें लिखना है। पूरा डिटेल सॉल्व भी सॉल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली अपने आंसर बता दोगे, दैट्स ऑल। जो भी बच्चा राइट आंसर देगा उसे प्राइज़ दिया जाएगा क्लासेस की तरफ से। ऑफ कोर्स कई बच्चे राइट आंसर देंगे तो ऐसे में हम लकी ड्रॉ से नाम निकालेंगे और तुम्हारी क्लास में जो एडमिन है इस ग्रुप का, उससे आपको ये प्राइज़ क्लासरूम के अंदर ही मिल जाएगा। तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्लासरूम के अंदर ही एडमिन के हाथों तुम्हें ये प्राइज़ मिलेगा। आपका नाम मैं ग्रुप में डिक्लेयर करूँगा, प्राइज़ लेना है और प्राइज़ मिलने के बाद कंफर्मेशन देना है कि यस सर आई रिसीव द प्राइज़। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा, ठीक है। सो खूब जम के पढ़ाई करो बच्चों, खूब अच्छे मार्क्स लाओ, पेरेंट्स को टीचर्स को प्राउड फील हो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।